हरिओम। यदि आपसे ये कहा जाए कि शक्कर मीठी नहीं है, बर्फ ठंडी नहीं है, आग गरम नहीं है, आप कहेंगे कैसी बातें करते हैं, कितना विरोधाभास आपके शब्दों में है, आपके वाक्यों में है, आपके वचनों में है। ऐसा भी कहीं संभव है कि शक्कर मीठी ना हो, आग गरम ना हो, बर्फ ठंडी ना हो? ये संभव नहीं है। चलिए ठीक, आपकी बात मान ली गई, ये संभव नहीं है। वैसे ही यदि ये कहा जाए कि मनुष्य खुश नहीं है, आप कहोगे हाँ ये बात सही हो सकती है। लेकिन जिस तरह ये संभव नहीं है कि चीनी या शक्कर मीठी ना हो, आग गरम ना हो, बर्फ ठंडी ना हो, वैसे ही यदि मैं ये बोलता हूँ कि मनुष्य प्रसन्न नहीं है, तो ये भी एक विरोधाभास वाक्य है। कबीरदास जी ने इसको इतने सुंदर शब्दों में कहा है, एक भजन के रूप में। काहे रे नलिनी तू कुमलानी, तेरे नाल सरोवर पानी। सबने पढ़ा होगा कोर्स में अपने हिंदी की पुस्तक में। काहे रे नलिनी तू कुमलानी, तेरे नाल सरोवर पानी। जल में उत्पत्ति जल में वास। कबीरदास जी आगे ये भी बोलते हैं उस नलिनी से, कमल की डंडी से, जल में उत्पत्ति जल में वास। जल में ही तेरी उत्पत्ति हो, जल में ही तेरा वास है। ना तल तपत ना ऊपर आग। ना तो तुम्हारा तल ही तप रहा है क्योंकि वो जल में है, और ना ही तेरे ऊपर आग है, फिर भी तू कुमलानी। काहे रे नलिनी तू कुमलानी, तेरे नाल सरोवर पानी। वो नली क्यों कुमला गई? जो जिसकी उत्पत्ति जल में है, जिसका वास जल में है, न ऊपर आग है न नीचे आग है, फिर भी झुलस गई, कुमला गई। आपने अक्सर देखा होगा घर में जो पौधे होते हैं, आप उसमें भी देख लीजिए, जो डाल मुड़ जाती है, कुड़क जाती है ना, वो मुरझा जाती है। आपका पूरा जो गमले का पौधा है वो हरा भरा रहता है, लेकिन जो मुड़ जाती है डाल, कुड़क जाती है, वो मुरझा जाती है। अब आपके प्रश्न का उत्तर कि मनुष्य का जो स्वभाव है शाश्वत, वो प्रसन्नता वाला है। मनुष्य यदि अप्रसन्न है, ना खुश है, तो ये उसका मौलिक स्वभाव नहीं है। जैसे शक्कर का मौलिक स्वभाव ये नहीं है कि वो मीठी ना हो, नमक का ये स्वभाव नहीं है मौलिक कि वो नमकीन ना हो, बर्फ का ये मूल स्वभाव नहीं है कि वो ठंडी ना हो, वैसे ही आग का ये स्वभाव नहीं है कि वो गर्म ना हो, तपे ना। आग है तो तपेगी, बर्फ है तो ठंडी ही होगी, शक्कर है तो मीठी ही होगी। मनुष्य है तो मन का ईश्वर ही होगा। मनुष्य है तो मन का ईश्वर ही होगा, अर्थात प्रसन्नता मनुष्य का मूल स्वभाव है। आनंद में रहना मनुष्य का मूल स्वभाव है। हमारे गुरुजी बोलते थे, थिंकिंग इज नॉट योर रियल नेचर, व्हेन यू थिंक यू आर अननेचुरल।
चिंता करना तुम्हारा मूल स्वभाव नहीं है, सोचना, संकल्प विकल्प करना। थिंकिंग इज नॉट योर रियल नेचर। व्हेन यू थिंक यू आर अननेचुरल, अप्राकृतिक हो जाते हो, असहज हो जाते हो, अस्वाभाविक हो जाते हो। तो है तो ये सुनने में और मानने में बड़ा कठिन कि मनुष्य का मूल स्वभाव यह है कि वो दुखी ना हो। मनुष्य का मूल स्वभाव यह है कि वो चिंतित ना हो। मनुष्य का मूल स्वभाव यह है कि वो सोचे ना, चिंता ना करे। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। जब मनुष्य पूरा जीवन विपरीत अर्थों में जीता है, चिंता भी करता है, सोचता भी है, दुखी भी होता है, अप्रसन्न भी रहता है, वो सारा जीवन आनंद में नहीं रहता है। वो सारा जीवन मुस्कुराता या प्रसन्न नहीं रहता है। वो सारा जीवन संकल्प विकल्प रहित नहीं रहता है। विपरीत अर्थों में जीवन। कारण क्या है? कबीरदास जी पूछते हैं उस नल्ली से, काहे रे नल्ली तू कुम्हलानी, तेरे नाल सरोवर पानी। क्यों कुम्हलागी हो तुम, जबकि तेरे नाल सरोवर तो पानी है। जब पानी में डूबी हो तो कैसे तुम झुलस सकती हो, कैसे कुम्हला सकती हो? मनुष्य के अंदर, अभी तो हम मोटे मोटे शब्दों में अर्थों में समझ रहे हैं, मनुष्य के अंदर जब ईश्वर का वास, कनेक्टिविटी जो है वो चेतना से है, जड़ता से नहीं है। चेतना से तात्पर्य परमात्मा से। और परमात्मा का मूल स्वभाव क्या है? प्रसन्न रहना। जो प्रसन्न रहता है वो परमात्मा के सबसे समीप है। और एक समय के पश्चात वो परमात्मा का स्वरूप हो जाता है। जो प्रसन्न रहता है वो परमात्मा का स्वरूप हो जाता है। जो अप्रसन्न रहता है, जो चिड़चिड़ करता है, जो खिटखिट करता है, वो परमात्मा के मूल स्वभाव से, या यूं कह ले अपने मूल स्वभाव से कोसों दूर चला जाता है। कोसों दूर चला जाता है। थिंकिंग इज नॉट योर रियल नेचर। अब प्रश्न फिर उठता है कि कैसे संभव हो कि थिंकिंग ना हो, कैसे संभव हो कि चिंता ना हो, कैसे संभव हो कि सदैव प्रसन्न रहें, कैसे संभव हो कि सदैव आनंद में रहें, और कैसे संभव हो कि खिटखिट ना करें, चिड़चिड़ ना करें, बहस ना करें, अप्रसन्न ना हो। कैसे संभव हो? ये एक मूल प्रश्न है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। कई बार आपको पहले भी बताया है। एक बच्चा जो बचपन में ही अपने माता पिता से छूट गया और एक गरीब दंपत्ति के यहाँ पला बड़ा। अब चूंकि वो गरीब दंपत्ति के यहाँ, गरीब माता पिता के यहाँ पला बड़ा, तो उसको ये मालूम है कि मैं बहुत निर्धन हूँ, गरीब हूँ। जबकि उसके जो जनक हैं, उसके जो माता पिता हैं जिन्होंने जन्म दिया है, वो बहुत धनी हैं। लेकिन चूंकि बच्चे का उनसे कनेक्शन कट गया, बच्चा उनसे दूर हो गया कई परिस्थितियों के कारण, तो वो जो मूल रूप से बच्चा धनवान है, संपत्ति का वारिस है, वो अपने आप को निर्धन और असहाय समझता है। फिर कुछ सालों बाद कोई उसे बताता है, उसका परिचय मिलता है कि बेटा तुम यहाँ इतनी गरीबी हालत में, इतनी निर्धन हालत में, इतने दीनहीन बने हो, ये कैसे संभव है? तुम्हारे माता पिता तो कितने अमीर हैं, कितने धनवान हैं, कितने संपन्न हैं। तो जब उसको पता चला अपने असली माता पिता का, जिन्होंने उसको जन्म दिया है, उसने फिर जाके मिला तो उसको एक अजीब सी खुनकी आई। जब
उसको अपने असली माता पिता का जब तक नहीं जानकारी थी, ज्ञान था, तब तक वो अपने आप को निर्धन असहाय समझ रहा था। जिस दिन से उसको ये जानकारी मिली, ये ज्ञान हुआ कि मैं इनका पुत्र हूं, उस दिन से उसमें खुनकी आ गई। एक और दृष्टांत आपको बताया गया है कि एक शेर का बच्चा जन्म लेते ही अपने काफिले से बिछुड़ गया। वो शेर का बच्चा जब बिछुड़ गया तो उसको बकरियों ने पाल लिया, भेड़ों ने, और उन्हीं के साथ पलने बढ़ने लगा। तो उनकी ही हरकत आने लगी, बकरियों वाली, घास चरने वाली, डरने वाली, भय, ये सब समा गया उसमें, क्योंकि उनके साथ उन्हीं के संस्कार मिल गए बकरियों के। कुछ सालों बाद शेरों का काफिला फिर उधर से निकला, तो उन्होंने ये देखा कि मेरी नस्ल का शेर एक बकरियों के साथ टहल रहा है, उनके साथ घास चरने जा रहा है, और हम लोग को देख के डर के भाग रहा है। शेरों को बड़ा आश्चर्य हुआ। गए जबरदस्ती उसके पास, 2-4 शेरों ने मिलकर घेरा, उसको पकड़ा। अरे तू क्यों डर रहा है, तू तो मेरे जैसा है, तू भी शेर मैं भी शेर। अब उसको विश्वास ही नहीं हो रहा। उसको घेर के पकड़ के उस शेर के बच्चों के कुएं के पास ले गए सारे शेर, कि देखो झांको इसमें, जैसे तू वैसे मैं, जो तू वैसे मैं हूं। जब बच्चे ने कुएं में झांका तो देखा, अरे मेरी सूरत तो इनसे बिल्कुल मिल रही है। थोड़ा उसको एहसास हुआ। शेर ने कहा दूसरे शेरों ने कि गर्जना करो, जैसे मैं दहाड़ रहा हूं वैसे तुम भी दहाड़ो। अब चूंकि वो शेर ही था तो उसके अंदर से दहाड़ भी निकल आई, गर्जना भी निकल आई। जैसे ही उसके अंदर से गर्जना निकली, उसके अंदर एक अजीब सी ताकत आ गई, शक्ति आ गई। अरे मैं शेर। चूंकि वो अपनी मूल से हटा हुआ था, अपने वास्तविक स्वरूप को भूला हुआ था, इसलिए वो दीन था, हीन था, भयभीत था, और जो नहीं व्यवहार करना चाहिए वैसा व्यवहार वो कर रहा था। 2 बातें आपको यहां पे समझाएंगे। मनुष्य अपने मूल से, अपने वास्तविकता से विमुख हो गया है। बात समझना, चूंकि मनुष्य अपनी वास्तविकता से विमुख हो गया है, इसलिए उसमें अमानवीय गुण आ गए। मानवीय गुण तो क्या है? प्रसन्न रहना, चिंता रहित रहना, आनंद में रहना, सेवा करना, सद्भाव रखना, ये सब मानवीय गुण है। चूंकि वो अपने मूल से, वास्तविकता से कट गया है, विमुख हो गया है, जैसे वो शेर का बच्चा, तो उसमें वो सारे विपरीत गुण आ गए थे। शेर के जो मौलिक गुण होते हैं उसके पास वो विपरीत गुण आ गए, जबकि वो था शेर का बच्चा, क्योंकि उसका जो रहन सहन था वो बकरियों के साथ था। चूंकि मनुष्य का जो रहन सहन है, पालन पोषण है, वो विपरीत परिस्थिति में हो रहा है। जैसे उस शेर के बच्चे का पालन पोषण, उस मनुष्य के बच्चे का पालन पोषण जो गरीब माता पिता के यहाँ पला था, वैसे ही हमारा जो मूल है, तत्व है, वो प्रसन्न रहना, आनंद रहना, स्वभावतः हमारा मूल ये है। चूंकि हम विपरीत परिस्थितियों में पले बड़े हैं, इसलिए हम में दूसरा भाव उत्पन्न हो गया है, अहंकार आ गया है, वासना की दास्ता आ गई है, अप्रसन्न रहने का स्वभाव बन गया है, चिड़चिड़ा रहने का स्वभाव बन गया है, प्रसन्नता दूर चली गई है। जैसे उस बच्चे से जो निर्धन माता पिता के यहाँ पला था, उससे संपन्नता दूर चली गई थी, क्योंकि वो संपन्नता से विमुख हो गया था, अपनी मूलता से, अपनी वास्तविकता से, अपनी जड़ से। वैसे ही हम अपनी जड़ से, अपनी मूल से, अपनी वास्तविकता से विमुख हो जाते हैं जब परमात्मा से अपना संबंध तोड़ते हैं। गर्भ में, मैंने आपको एक दिन और बताया था कि 7वें महीने से जब बच्चा गर्भ में आज होता है, 7वें महीने से ही वो परमात्मा को वचन देने लगता है कि हे प्रभु, आपका ही सिमरन करूंगा, आपसे ही एकाकार होऊंगा।
जगत के कार्य करते करते हम जगदीश को स्मरण में सदैव बनाए रहेंगे। जैसे ही वो उसकी नाल कटी, उसका संबंध विच्छेद हो गया, और जैसे जैसे उसका शरीर संसार में बढ़ने लगा, 1 महीने का, 2 महीने का, 5 महीने का, साल भर का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, 16 साल का, 20 साल का, 25 साल का, वैसे 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 उन वचनों की विस्मृति हो गई जो उसने परमात्मा को दिया था गर्भ में, गर्भ के समय। जड़ से विमुख हुआ और संसार का साथ किया। वो शेर का बच्चा अपनी जड़ से, अपनी वास्तविकता से विमुख हुआ और बकरियों का साथ किया। वैसे ही मनुष्य ने परमात्मा का साथ छोड़ के संसार की अस्वाभाविकता को धारण कर लिया। स्वाभाविकता को नहीं, अननेचुरल हो गया। थिंकिंग इज नॉट योर रियल नेचर व्हेन यू थिंक यू आर अननेचुरल। हम अननेचुरल हो गए। हम जब क्रोध करते हैं ना, अननेचुरल हो जाते हैं। हम जब वासना के शिकार होते हैं ना, अननेचुरल हो जाते हैं, अननेचुरल हो जाते हैं, अप्राकृतिक हो जाते हैं। जब हम लालच करते हैं ना, अप्राकृतिक हो जाते हैं। जब हम हिंसा करते हैं ना, अप्राकृतिक हो जाते हैं। क्योंकि भगवान का गुण हिंसा करना नहीं है। आज जो हिंसा समाज में, संसार में हो रही है, अप्राकृतिक है, क्योंकि सब अपने मूल से कटे हुए। बहुत गहरी बात, सब अपने मूल से कटे हुए, जानता ही नहीं कोई। काहे रे नलनी तू कुमलानी, इसलिए नलनी कुमला गई जो क्योंकि वो कुड़क हो गई, वो मुड़ गई है, वो टूट गई है अपने स्रोत से। हर मनुष्य का जो स्रोत है वो आनंद का है, वो परमात्मा का है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है। अचरज ये जल में रह के भी मछली को प्यास है। अब आप बताइए, एक मछली जल में है और फिर भी प्यासी है। जल में मीन है प्यासी, मोहे सुन सुन आवत हांसी। जल में मीन है प्यासी, मोहे सुन सुन आवत हांसी। सुन के हंसी आ रही कि एक मछली जो जल में है वो भी प्यासी। सुन के ऐसे ही एक ज्ञानी व्यक्ति को, परमात्मा को हंसी आती है कि मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, नाम तू ना कमाए तो मैं क्या करूं। नाम से मतलब परमात्मा का। मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, नाम तू ना कमाए तो मैं क्या करूं। आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत ना आए तो मैं क्या करूं। इसलिए स्रोत से जुड़ो, परमात्मा से जुड़ो, तो इस शरीर से जितने भी कार्य होंगे वो सेवा हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा के प्रति समर्पित होंगे सारे कर्म। तो जब कर्म परमात्मा, अभी तो हम कर्म को समझते ही नहीं, सिर्फ कर्म की व्याख्यान करते हैं, कर्म करो कर। अरे कर्म कोई कैसे करे, कर्म है क्या। कर्ता बन के कर्म करोगे तो बंधन है। पहले गुरु हमें अकर्ता बनाता है, पहले गुरु हमें अकर्ता बनाता है, बाद में कर्म। तो हम अकर्ता कौन है? एक ईश्वर। सूर्य सब कुछ कर रहा फिर भी अकर्ता है। वायु सब कुछ कर रही, सबको श्वास प्राण दे रही, फिर भी अकर्ता है। धरती सबका पालन पोषण कर रही, फिर भी अकर्ता है। एक मनुष्य कर्ता बन जाता है क्योंकि अपनी जड़ों से विमुख हो जाता है, अपनी वास्तविकता से विमुख हो जाता है। तो जब ज्ञान के माध्यम से मनुष्य फिर उसी जड़ से जुड़ता है, जड़ से जुड़ना, ज्ञान के माध्यम से मनुष्य फिर उसी जड़ से जुड़ता है, गुरु जोड़ता है, तो फिर वही संस्कार, आनंद में रहना, प्रसन्न रहना, धन्यवाद करना, सेवा करना, समर्पण का भाव, सबको प्रेम करना, ये गुण उत्पन्न होते हैं। यही गुण परमात्मा के हैं और यही गुण मनुष्य के भी हैं। विपरीत इसलिए हो जाता है कि मनुष्य अपनी वास्तविकता से विमुख हो जाता है। इसलिए जुड़ो, सत्संग इसीलिए है। अपनी जड़ से जुड़ो, अपनी मौलिकता से जुड़ो, अपने स्वरूप को जानो, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो।